कि आज के ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं और पैसों के पीछे ही भाग रहे हैं। तो ऐसा क्यों? ठीक है। तब मैंने इस बारे में सोचा और मैंने सोचा कि चलिए मैं अपने व्यूअर्स से ये बात शेयर करूं और बताऊं उन्हें कि ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली जो लोग, मैं ये नहीं कह रही कि पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बिकॉज पैसा इज़ डेफिनेटली इज़ इम्पॉर्टेंट टू सर्वाइव एंड लिव इन दिस वर्ल्ड। लेकिन क्या हमेशा पैसों के पीछे भागना चाहिए? क्या मनी शुड बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी? क्या आपको लगता है कि आप पैसा कमा लेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे? अगर ऐसा होता तो ये जो साइकोलॉजिकली जो लोग डिस्टर्ब्ड हैं आज की डेट में और इतनी ज़्यादा काउंसलिंग की लोगों को ज़रूरत पड़ रही है, वो नहीं होती। ठीक है, बिकॉज़ पहले जब जॉइंट फैमिली में हम रहा करते थे, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो इतना ज़्यादा मानसिक तौर से बीमार नहीं थे। ठीक है, फिज़िकली भी फिट रहते थे और मेंटली भी फिट रहते थे, बिकॉज दे देयर प्रायोरिटी वॉज नॉट मनी, देयर प्रायोरिटी वॉज हैप्पीनेस। एंड आज की डेट में पैसा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज फॉर ईच एंड एवरी हैप्पीनेस दैट यू वांट टू एक्चुअली go for, you have to buy happiness. In fact, you have to go and buy happiness. So the reason why, मैं ये नहीं कह रही कि वो सारे लोग गलत हैं जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, बट ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो थॉट पैटर्न है ना चाइल्डहुड से, स्पेशली इन बिग मेट्रो सिटीज़, जो चाइल्डहुड से चला आ रहा है, जो थॉट पैटर्न हमारा चला आ रहा है, वो पैटर्न है ऑल अबाउट मनी। बिकॉज एक बच्चा जब बड़ा हो रहा है, ठीक है, वो देख रहा है कि उसकी मम्मी ऑफिस जा रही है, उसके पापा ऑफिस जा रहे हैं। इवन इफ द चाइल्ड नीड्स देम, दे आर नॉट विद देम बिकॉज दे आर बिजी वर्किंग। ठीक है, अब बात ये हो जाती है यहाँ पर, सी नो हार्ड फीलिंग्स फॉर दोज पीपल हु आर वर्किंग। आई एम नॉट सेइंग दोनों को वर्किंग नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली वर्किंग होना पड़ेगा, बिकॉज यही लाइफ है, यही रियलिटी है। बट एट द सेम टाइम, एज वी पेरेंट्स आर वर्किंग, वी नीड टू मेक श्योर दैट वी नीड टू डेडिकेट good amount of time to our children, or at least maintain such an environment for children wherein they are not bored, wherein they are not neglected or left out. तो ऐसे एनवायरनमेंट में क्या होता है, जब एक चाइल्ड बड़ा होता है तो वो देखता है पूरे सराउंडिंग को और वो ऑब्ज़र्व करता है। धीरे धीरे उसका जो पैटर्न, पूरी जो हमारी लाइफ है ना, वो हमारे थॉट पैटर्न पे डिपेंड करती है। वॉट यू डू, द वन स्टेप ऑल्सो दैट यू put forward in your life is from your brain, that you know that this foot I have to step forward to walk. You think, right? And that's how the entire body works. So now when a person, a child, when he's growing up, he has grown up by seeing people around him that कि पैसा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मेरे मम्मी पापा ने हमेशा पैसे को प्रायोरिटी दी है, सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एट द सेम टाइम जब वो बड़ा होता है तो वो भी सेम पैटर्न को बिलीव करता है, एंड देन स्लोली एंड स्टेडली पेरेंट्स आर ऑल्सो नॉट हैप्पी, बिकॉज एट देयर ओल्ड एज व्हेन दे नीड अ टाइम ऑफ देयर ओन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर नॉट अराउंड, बिकॉज दे हैव सीन व्हेन दे वर at their young age, when they were small, parents were not around. ठीक है, तो when parents were not around, similarly the thought pattern has actually built up in that way कि पैसा important है भाई, काम तो करना पड़ेगा, even if you're sick I have to go and report to office and work. इसीलिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा इनबिल्ड हो रही है एट एवरी एज पीपल, एट एवरी एज ग्रुप। ऐसा नहीं है कि यंगस्टर्स ही बहुत दुखी हैं या ओल्ड एज पीपल ही बहुत दुखी है या टीनेजर्स बहुत हैप्पी है या न्यूली मैरिड पीपल आर वेरी हैप्पी। No one is happy in this world at this point of time. You go and ask people, each and every one has some or the other issues going on in their life. Now why this is happening? How can we break this chain? How can we break this thought pattern?
How can we inculcate these small things in your own children so that in future they know how to stay happy, so that they know how to categorize things, how to keep things in top priority, which can lead to their happiness. So these things are not inculcated in their children because no one has actually had time to do this in these days. People are busy working, slogging for 12 hours. I agree it is important, but at the same time, if you really do not need that much of money, if you are good to go and if you can survive in a small amount of money, at least when your children are small, at least when they need you, I would please request each and every one in this society to actually take care of your children as they are human. Don't treat them as they are just a material born to your house and someone has to come and take care of them. It is not about giving food or making the child sleep on time. This is not the way that you're going to upbring your child. This is not the way that a child should grow up. सिर्फ खाना दे दिया टाइम पे, मेट ने आके सुला दिया. This is not the way. And this is the pattern that I've been observing and noticing in few years, the women around me. I would request, please give time to your children. Be with them. They need you at this point in time. After a few years, you definitely are going to be so free that you can follow your dreams. And if you're not ready to give or dedicate time to your children, I would request, please do not go for children. Please. Thank you.